शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। चौमासी पक्षी का दिन होने के बाद मागसर सुद एकादशी का दिन मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन तीनों चौबीसी तीर्थंकर परमात्मा के 150 कल्याणक हुए हैं। तीनों तीर्थंकर यानी अतीत में हुए, वर्तमान के और जो भविष्य में होने वाले हैं, इन सभी का जो कल्याणक 150 कल्याणक इसी दिन होने से इस दिन को सर्वश्रेष्ठ दिन कहा गया है। इस दिन जो भी हम तप साधना आराधना करते हैं उसका फल हमें 150 गुना मिलता है। यानी एक सामयिक करते हैं तो उसका फल हमें 150 सामयिक का फल मिलता है। एक दिन उपवास अगर करते हैं तो 150 उपवास का फल इस दिन हमें मिलता है। और इस तिथि की आराधना करना सुव्रत शेठ की कथा आज हम जानेंगे। एक बार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु जब द्वारका नगरी पधारे तभी समोसरण की रचना हुई और उसमें श्री कृष्ण भी वहाँ पे सभा में प्रभु को वंदन करते हुए देशना सुनने के लिए बैठे। देशना के अंत में कृष्ण ने पूछा कि हे भगवान, वर्ष में 365 दिन है, लेकिन ऐसा कौन सा उत्तम दिन है कि जिस दिन थोड़ा भी व्रत पचखान आराधना करते हैं तो उसका हमें फल ज़्यादा मिलता है। जवाब में प्रभु ने कहा कि हे कृष्ण, मागसर सुद एकादशी का दिन यह सर्व पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व उत्तम है, क्योंकि इसी दिन तीनों चौबीसी तीर्थंकरों के 150 कल्याणक है। वो किस प्रकार से? तो इस भरत क्षेत्र के वर्तमान के 24 तीर्थंकरों में से 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ का दीक्षा कल्याणक है, 21वें श्री नमिनाथ प्रभु का केवल कल्याणक है और 19वें जो मल्लीनाथ प्रभु है इनके 3 कल्याणक यानी जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल कल्याणक इसी दिन में हुए हैं। और इसीलिए भरत क्षेत्र के इस 24 के 5 कल्याणक हुए। और कितने भरत क्षेत्र हैं? तो 5 भरत क्षेत्र है। तो 5 भरत क्षेत्र के 5-5 कल्याणक 5 × 5 = 25। वैसे ही ऐरावत में भी 25 तीर्थंकरों के इसी दिन 150 कल्याणक होंगे। और इसी प्रकार से सभी तीर्थंकरों को मिल के अगर हम देखते हैं तो 150 कल्याणक इस तिथि में बताए गए हैं। और इसी तिथि के दिन जो भी हम धर्म आराधना करेंगे उसका फल भी 150 गुना बताया गया है। लेकिन जो भी इस तप की विधि पूर्वक आराधना करते हैं उनको ही इस फल के बारे में कहा गया है। और ये तप जो भी करना चाहते हैं उन्हें 11 साल तक यह तप करना होता है। और इस दिन मुख्यतः मौन का जो पालन करना है वह पालन इस दिन करना है और इसीलिए इसे मौन एकादशी कहा गया है। कृष्ण महाराजा ने फिर से नेमिनाथ भगवान को पूछा, हे भगवान, पूर्व में कोई ऐसे भाग्यशाली जीव ने ये आराधना की थी और यह आराधना करके उनको क्या फल मिला? तभी भगवत ने पर्व की आराधना करना सुव्रत शेठ की जो कथा की वो इस प्रकार से है। घाटकी खंड के दक्षिण भरतार्थ विजयपुर नाम के नगर में नर वर्मा नाम का पराक्रमी राजा और उसे चंद्रावती नाम की रानी थी। वही नगर में सूर नाम का बहुत बड़ा व्यापारी था और वह बहुत धनवान था, लेकिन देवगुरु के प्रति वो परम भक्त था। उसी सेठ ने एक बार गुरु को पूछा कि मेरे से रोज़ धर्म तो नहीं होता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरा व्यापार जो है वो विशाल है और उसमें ही मेरा पूरा समय चला जाता है। इसीलिए एक दिन ऐसा कहो कि जिस दिन मैं जो भी धर्म करूं उसका फल मुझे ज़्यादा मिले। उसी समय गुरु ने मौन एकादशी दिन की महिमा बताई और उस दिन उन्होंने 24वीं उपवास 8 प्रहर का पौषध
और वगैरह विधि करने की भी क्या विधि बताई। और ये विधि बताकर सेठ ने आदरपूर्वक उस तप की शुरुआत की और विधि पूर्वक तप की आराधना करके वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके मृत्यु पाकर वह 11वें देवलोक में देव बने। वहाँ पे देवताई भोग कर आयुष्य पूर्ण कर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के सौरीपुर नगर के समुद्र दत्त सेठ और उनकी जो पत्नी थी प्रीतिमती, उसकी कुक्षा में पुत्र रूप से उनका जन्म हुआ। उसी समय माता को व्रत पालन की बहुत इच्छा होती थी और जब ही 9 मास पूर्ण हुए तब पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद उस बालक की नाल जो कटकर भूमि में दटाई जाती थी, वो दटाते समय वहाँ पे धन निधान निकला और इसीलिए इस बालक को बहुत शुभ मानकर उनका बहुत ही बड़ा जन्मोत्सव किया। गर्भ में था तभी माता को व्रत पालन की जो इच्छा होती थी, इसी कारण इस बालक का नाम सुव्रत रखा गया। 5 धाव माता के लालन पालन में यह सुव्रत 8 साल का हो गया, इसलिए उसको अब गुरुकुल में शिक्षा हासिल करने के लिए वहाँ पे उसे रखा गया। वहाँ पे वो सभी कलाओं में निपुण बना और यौवन अवस्था आते ही उसका विवाह 11 सुंदर स्त्रियों के साथ किया गया और वह विषय सुख भोगते भोगते समय पसार होने लगा। समुद्र दत्त सेठ पुत्र की योग्यता देखकर उसको सभी घर का और व्यापार का भार देकर खुद सामयिक प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य में बहुत ही मग्न रहने लगे और बाद में अनशन कर मरण होकर वह भी देवलोक में गए। उसके बाद सुव्रत सेठ ने 11 जो कहते हैं करोड़ धन के वो मालिक बने और सभी लोक में वो माननीय भी थे। एक बार उसी नगरी के उद्यान में शील सुंदर नाम के 4 ज्ञानी आचार्य पधारे। वन पालक ने बधामनी देते हुए यानी संदेश देते हुए राजा परिवार के साथ गुरु को वंदन करने के लिए निकले। उसी समय सुव्रत सेठ भी गुरु को वंदन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। आचार्य श्री ने सभा में धर्मोपदेश देते हुए उसमें मौन एकादशी व्रत के बारे में उसकी महिमा बताई। मौन एकादशी तक की सभी हकीकत सुनने के बाद सुव्रत सेठ विचार करते करते वो जाति स्मरण ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और इसी कारण से उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान में देखा कि पूर्व भव में मैं देव था और देव का आयुष्य पूर्ण कर वहाँ पे भी मैं रिद्धि सिद्धि पामा। इसीलिए सुव्रत को ऐसे जाना कि उन्होंने पूर्वव्रत को देखकर हाथ जोड़कर सुव्रत सेठ ने गुरु को पूछा कि अब मुझे अंगीकार करने जैसा कोई धर्म बताओ। उसी समय गुरु ने सभी सभा के सामने सुव्रत सेठ के पूर्व भव की भी बात की और सुव्रत ने मौन एकादशी का तप किया था, इसीलिए इस भव में भी यह रिद्धि सिद्धि संपत्ति उन्हें मिली है। अब ये सुनने के बाद ये जो गुरु को पूछते हैं कि अब मुझे कौन सा धर्म करना चाहिए, तब गुरु कहते हैं कि हे सुव्रत, तूने पूर्व में भी मौन एकादशी का व्रत धारण किया था, तब यहाँ तक की रिद्धि सिद्धि तुझे मिली है। अगर तू यह फिर से व्रत धारण करता है तो अब मोक्ष का सुख जो हमें पाना है वो तुझे अवश्य मिलेगा। यह सुनने के बाद जब सेठ भावपूर्वक कुटुंब सहित मौन एकादशी का व्रत ग्रहण करते हैं और उसी दिन सेठ उपवास में मौन रहकर व्रत करते हैं। अब ये उन्हें पता है, गांव के जो चोर हैं उन्हें पता है कि सेठ एकादशी के दिन मौन रहते हैं और वह पौषध में रहते हैं, वो समझकर उसी दिन वो सेठ के घर पे आते हैं और चोरी करने। चोर सेठ के घर पे आते हैं, लेकिन सेठ तो धर्म ध्यान और कावसक में मग्न है।
चोर जब धन लेकर जाने की तैयारी करते हैं तभी शासन देवी चोरों को वह नहीं करने देती और वहाँ पे उनको रुकवा देती है और वो चोर वहाँ पे ही खड़े रह जाते थे, वहाँ से वो निकल नहीं पाते। सुबह होते ही जब से धर्मशाला में जाकर गुरु को वंदना कर कर जो कौशल लिया था वो पार कर ज्ञान की पूजा कर कर घर पे आते हैं, तब देखते हैं कि अरे ये चोर तो जो आए थे वो अभी तक यहाँ पे ही खड़े हैं। तो उनको वहाँ पे आश्चर्य होता है और ये बात परंपराएं राजा के कान पर पड़ती है और राजा को ऐसे लगता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि चोर वहाँ पे चोरी करने गए हैं और वहाँ पे ही है, इसीलिए वह सुभट को वहाँ पे भेजते हैं। जैसे ही सुभट वहाँ पे जाते हैं तो वो भी चोर को ये जो देवी की शासन देवी की कृपा से वो नहीं मार सकते और वहाँ पे ये सुव्रत भी सुभटों को दया भाव से कहते हैं कि इन सभी चोरों को अभयदान दे दो। अब ये सेठ की इच्छा जानकर शासन देवी चोर और सुभटों को मुक्त कर देती है और सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ पर जैन शासन का महिमा बहुत ही बढ़ता है और सभी नगरी में इसके बारे में बातें होने लगती हैं। एक बार मौन एकादशी के दिन ही नगर में आग लगी और वह आग बढ़ते बढ़ते सेठ औसत अवस्था में जहाँ बैठे थे वहाँ तक आ पहुँची और अलग अलग लोगों के घर से वहाँ पे सभी को निकल जाने के लिए कहा, लेकिन सेठ तो कुटुंब सहित कौसक अवस्था में बैठे थे और सेठ के धर्म के प्रभाव से वहाँ पर घर वखार या पौषधशाला सभी बच गया था और वो छोड़ के सभी नगर में आग लगी थी। प्रभात होते ही पूरी संपत्ति जो बच गई है वह देखकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सेठ की धर्मचर्या के बारे में प्रशंसा होने लगी। और इसी समय राजा भी मंत्री सामंत परिवार के साथ सेठ के यहाँ आए और सेठ की सर्व संपत्ति बच गई है यह देखकर उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। सर्व ने सेठ के धर्म की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने आज जो प्रभाव उन्होंने अपनी नज़र से देखा उसके बारे में भी बहुत ही चर्चा होने लगी। सेठ का तप जो पूर्ण हुआ और उन्होंने इस तप की बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन किया और धर्म के अलग अलग कार्य भी किए। सेठ के अनेक पुत्र और पुत्री का परिवार था, वो सभी का विवाह करके अब सेठ सोचते हैं कि मुझे गुरु के पास जाकर चारित्र लेकर जन्म को सफल बनाना है। और पुण्य योग से 4 गुण सुंदर नाम के आचार्य वहाँ पर पधारते हैं और जो सेठ है वह बड़े पुत्रों को अपनी सभी जिम्मेदारी घर सौंप कर उनके पास दीक्षा लेते हैं और तभी दीक्षा के समय भी बहुत सारा द्रव्य सत्कार्य में यूज़ करते हैं। और इसी सेठ के साथ ही उनकी 11 पत्नियां भी साथ में ही दीक्षा ले लेती है। एक बार फिर से मौन एकादशी के दिन सुव्रत साधु कौसक ध्यान में बैठे हैं और उसी समय मिथ्यात्वी देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और उनके साथ जो दूसरे साधु हैं उनके शरीर में प्रवेश कर वो साधु अब सुव्रत जो कौसक ध्यान में बैठे हैं उनको रजोहरण से मारते हैं। उसी समय सुव्रत न कौसक से विचलित होते हैं, लेकिन वह वैसे ही स्थिर बैठे हैं और क्षमा भाव और समता भाव से वह यह विचारते विचारते 4 घाती कर्म का क्षय करके वह वहाँ पे उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है और तभी सभी देव उनका उत्सव करते हैं। उसके बाद सुव्रत केवली अब अनेक जीवों को बोध देते हैं और केवली पर्याय में लास्ट में अनशन कर मोक्ष में जाते हैं और दूसरे बहुत सारे जीव भी इस तप की आराधना कर अनेक रिद्धि सिद्धि को पाकर मोक्ष में जाते हैं। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव को मौन एकादशी का महिमा कहा
और वह सुनकर श्री वासुदेव भी धर्म कार्य में उद्यम बने और तीर्थंकर नाम गोत्र का उन्होंने बंद किया। तो हमने ये जो स्टोरी सुनी मौन एकादशी, और इसमें ज़्यादातर करके जो बात हुई है कि इस दिन मौन रखने के लिए कहा गया है। अगर हम देखते हैं कि प्रभु वीर ने भी संयम ग्रहण करने के बाद 12.5 साल तक कठोर मौन साधना की। इस समय जो दरम्यान प्रभु प्रायः मौन अवस्था में रहे, परंतु चंडकौशिक सर्प के उपसर्ग और कष्ट के समय उन्होंने उत्कृष्ट भाव के साथ चंडकौशिक को बोध दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र विषधारी सर्प संपूर्ण शांत और अहिंसक बन गया। इस शुभ और मधुर वाणी के उत्कृष्ट प्रभाव से विपरीत द्रौपदी का उदाहरण अगर देखते हैं तो द्रौपदी के कटु वचनों ने महाभारत युद्ध को जन्म दिया, और यह समग्र संवाद हमें यह बोध देता है कि जीवन के इस जगत में विविध घटनाओं के पाए में अगर देखेंगे तो अक्षर, शब्द और वाणी का बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। वह इस वाणी के रहस्य बताने वाले घटनाओं का शास्त्र भी बन सकता है, और युद्ध में हजार लाखों मृत्यु के कारण शस्त्र भी बनता है। हृदय को जो आघात और दुख, वेदना, दर्द भी देती है, और मधुर वाणी द्वारा ऐसे आघात, दर्द, दुख के सारवार रूप औषध रूपी वह बन सकती है। शास्त्र अभ्यास द्वारा वक्ता बनकर वह श्रोताओं को मुक्त हंसा भी सकता है और क्षण में रुला भी सकता है। इस वचन योग को समझपूर्वक अगर विराम देना है, उसी को मौन कहा गया है। मौन में दंभ नहीं होना चाहिए, वह दंभ से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, और वाणी जैसा वह भी सत्य और मधुर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सत्य और मधुर मौन श्रेष्ठ वाणी से भी बहुत प्रभावी होता है। यह समझकर ऐसा मौन धारण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कहा गया है। मौन शक्ति और सामर्थ्य का सिंचन करता है, जो साधना में सहयोगी होता है। अशुभ वचन द्वारा उपार्जन होने वाले अशुभ कर्मों को ऐसे मौन द्वारा हम अवरोध कर सकते हैं। मागसर एकादशी के पावन दिन 90 तीर्थंकर भगवान के 150 यानी 150 कल्याणों की आराधना मौन द्वारा करने से विशेष फलदायी बनती है। मौन के इस महिमा को समझकर जीवन और साधना को हम निखारेंगे। यही इस अध्याय का संदेश है। तो आने वाली मौन एकादशी के दिन हमसे हो सके उतनी धर्म आराधना हम सब करें, यही मंगल कामना के साथ आज के सेशन में जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम।